हर कोई ना यूट्यूब के रैंकिंग डैशबोर्ड से एडिक्टेड है। जब तुम्हारा वीडियो हो ना 1 2 3 4 5 6 जो कंपैरिजन करता है वीडियो का, व्हेन योर वीडियो रैंक्स नंबर 1, मैं लगता है भाई आई एम अनस्टॉपेबल, मैं तो क्रैक कर लिया कोड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बहुत अच्छा, अगला वीडियो भी फाड़ूंगा। बट 2 3 वीडियो बाद तुम्हारे वीडियोस तुम सेम पैटर्न पे बनाने की कोशिश करो, स्टार्ट्स रैंकिंग 9 और 10, यार यू फील लाइक क्विटिंग। कंसिस्टेंसी चली जाती है तो बेकार है। मैं भी सेम फील करता था भाई, अंटिल आई नोटिस समथिंग वेरी वेरी शॉकिंग। बहुत इंटरेस्टिंग और शॉकिंग मुझे नोटिस हुआ ये यूट्यूब रैंकिंग में। कंटेंट क्रिएशन का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो लोगों को क्या क्वेरी होती है इसमें और सबसे बड़ा शक क्या होता है। तो मेरे इसी चैनल पे ये कमेंट है, मैं यहाँ पे डाल दूँगा या कहीं पे डाल दूँगा, और बहुत ही प्रोफेशनली इन भाई साहब ने वो कमेंट किया, बहुत ही तमीज़ के दायरे में रहते हुए, तो मैंने भी जितना प्रोफेशनली हो सके उसका रिप्लाई दिया, ठीक है। बट मैं सच्चाई बता देता हूँ, ये इंसान जो भी है विल प्रोबेबली नेवर अंडरस्टैंड यूट्यूब होता क्या है, यूट्यूब काम कैसे करता है। बिकॉज मैंने जो सीखा, अगर तुम यूट्यूब से पैसा नहीं बना सकते देन यूट्यूब इज़ यूजलेस, इट्स वर्थलेस। ज़्यादातर लोग जो ऐसे कमेंट करते हैं उनके पास बेसिक आईक्यू भी नहीं होता जो एक रियल क्रिएटर को चाहिए होता है। बट दैट डजेंट मीन कि तुम उनके तरह एक्ट करने लग जाओ, ठीक है। चेजिंग फेक फूड डिस्ट्रॉयज योर हेल्थ लॉन्ग टर्म, इट्स एज सिंपल एज दैट। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि आज की डेट पे यूट्यूब इज़ नॉट अबाउट व्यूज़, कि तुम मिलियन व्यूज़ ला रहे हो लेकिन तुम मुश्किल से महीने के $500 कमा पा रहे हो या $300 कमा पा रहे हो। इट्स लाइक इफ़ यू आर मेकिंग 10,000 व्यूज़, यू आर अर्निंग फकिंग $15,000 फ्रॉम दैट 10,000 व्यूज़। उसको बोलते हैं असली पैसा, जो ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक जंक फूड एनालिजी देना चाहूँगा। ऐसे लोग जैसे जिसका एक कमेंट आया, वो समझते हैं यूट्यूब इज इक्वल टू व्यूज़। दे थिंक जो चैनल जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं वही ग्रेट क्रिएटर्स हैं। बट ये रियलिटी है दोस्त, मैं बता देता हूँ। मेरे जानने में ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि मैंने बताया, मैं जब भी बाली जाता हूँ उन लोगों से मिलता हूँ, ऐसे लोग हैं जो कि 12 से 13,000 सब्सक्राइबर पे बैठे हैं। दे आर मेकिंग फकिंग $20,000 पर मंथ, सिर्फ 12,000 सब्सक्राइबर से। नो आउटबाउंड लीड्स, नो, मतलब तुम समझ लो कोई मार्केटिंग नहीं चला रहे बाहर से, कोई वो फनल नहीं चला रहे बाहर से, कोई उनका ऐड नहीं चल रहा है, सिर्फ यूट्यूब ऑर्गेनिक से उनके व्यूज़ आ रहे हैं। ये भी नहीं यूट्यूब सर्च से, उनके यूट्यूब होम पेज से इतने व्यूज़ बन रहे हैं, जितने हैं सब्सक्राइबर बन रहे हो, इतना पैसा बन रहा है। और ऐसे भी यूट्यूबर्स जानने में हैं जिनके सब्सक्राइबर 2 मिलियन प्लस हैं, बट दे आर जस्ट मेकिंग $1,500 to $2,000 पर मंथ। और वो रो रहे हैं कि भाई अब हम थक चुके हैं, व्यूज़ देख के मज़ा नहीं आता अंदर में, उनको फीलिंग नहीं आती, वो हाइप नहीं मिलता है, कुछ टाइम तक मिलता है, उसके बाद इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग कि भाई व्यूज़ तो आ रहे हैं बट कन्वर्जन्स कहाँ है। व्यूज़ जंक फूड की तरह है, वो अच्छा लगेगा खाने में बट धीरे धीरे इट्स किल्स यू, यू गेट एडिक्टेड, डोपामिन स्पाइक्स आते हैं, वैलिडेशन हिट आता है, अरे भाई व्यूज़ आ रहे हैं। और जब तक तुम रियलाइज़ करो, तुम फाइनल स्टेजेस पे पहुंच जाते हो अपने क्रिएटिव डेथ के, विच इज़ इक्विवेलेंट टू अगर तुम जंक फूड खाते रहो तो तुम्हारी बीमारियाँ हो जाएगी, तुम्हारे गुर्दे फेल करने शुरू हो जाएंगे, किडनी फेल हो रहा है, लिवर में प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारे 10 तरीके की बीमारी हो गई है, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। इट्स सिमिलर टू यूट्यूब, यू स्टार्ट फीलिंग बर्nt आउट, ब्रोक, डायरेक्शनलेस, यही होता है। और एक तरफ हेल्दी क्रिएटर्स आते हैं जो असली में गेम समझते हैं, विच फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ लाइक ईटिंग क्लीन, ट्रेनिंग डेली एंड लिविंग लॉन्गर। क्या तुम्हें क्या लगता है, ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं क्या मैं चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं ला सकता? आई हैव मास्टर्ड दिस गेम, आई कैन फकिंग ब्रिंग 30-50,000 व्यूज़ ऑन एन एवरेज इतने सब्सक्राइबर पे, बट मुझे वो करना ही नहीं। मुझे ऐसे लोग जो इस तरीके की सोच रखते हैं मुझे चैनल पे जमा करनी ही नहीं, बिकॉज दे विल नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम मी। एंड एट द एंड ऑफ द डे माई मेन गोल इज़ टू बिल्ड एज मेनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एज आई कैन, जिससे मैं और आराम कर सकूँ, जितना अभी आराम कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा आराम कर सकूँ। यू नो, आई कैन बाय फक वॉट एवर द फक आई वॉन्ट, अभी भी ले पाता हूँ बट नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो दूसरी चीज़, एल्गोरिथम इज़न्ट द एनिमी। और ये है जो रियल सिचुएशन है यूट्यूब की अभी आजकल ये चल रही है। ज़्यादातर क्रिएटर एल्गोरिथम को ब्लेम कर देते हैं कि भाई हमें तो लो रीच मिल रही है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उस पर 2-3 लोगों ने रीच के बारे में बात करी। एल्गोरिथम इज़न्ट अगेंस्ट यू दोस्त, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इट ओनली केयर्स कि तुम कितना लंबा उनके प्लेटफॉर्म पर और अपने चैनल पे, उनके प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब पे कितना लंबा तुम लोगों को टिका सकते हो। इट्स नॉट पर्सनल, उनकी कोई पर्सनल तुमसे खुन्नस नहीं है, इट्स जस्ट मैथमेटिकल एल्गोरिथम पे चलता है चीज़, पर्टिकुलरली यूट्यूब। द बेटर योर ऑडियंस रिटेंशन, जितना बेटर ऑडियंस रिटेंशन होगा, जितना ज़्यादा सेशन टाइम होगा, उतना ज़्यादा तुम ग्रो करोगे। तो तुम्हारा मेन मेट्रिक टू मेजर होना चाहिए तुम्हारे कितने रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, ना कि जो तुम्हारे रोज़ या हर हफ्ते या हर महीने नए आ रहे हैं वो नहीं देखना तुम्हें, ये देखना है कितने उनमें से वापस आ रहे हैं। दैट इज़ द साइन ऑफ ए हेल्दी चैनल। इफ़ इट्स
अराउंड 50% और मोर देन 50% ऑफ योर न्यू व्यूवर्स, जितने तुम्हारे न्यू व्यूवर्स हैं उसका 50% या 50% से ज़्यादा होना चाहिए तुम्हारा रिटर्निंग व्यूवर्स। ओनली देन यू कैन से सक्सेसफुली कि भाई तुम्हारा चैनल अच्छा है। 40% भी चल जाता है, समझ लो। मैं यहाँ पे अपना टर्निंग पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। आई ऑल्सो वेंट थ्रू दिस फेज, ठीक है। मेरा देसी फिलोसफर जो चैनल है, जो इंडिया का बिगेस्ट फिलोसफी चैनल है, वो जाके तुम देख सकते हो। जब मैंने 100 के व्यूज़ हिट करे थे, ठीक है भाई, क्या व्यूज़ आ रहे थे, सॉरी 100 के सब्सक्राइबर्स हिट करे थे, क्या व्यूज़ आ रहे थे भाई। हर वीडियो वॉज क्रॉसिंग 150,000 200,000 व्यूज़। लेकिन विद टाइम द व्यूज स्टार्टेड ड्रॉपिंग, बट इंस्टेड ऑफ चेजिंग वायरलिटी मैं अपनी नीच में डबल डाउन करने लग गया। इफ आई वांटेड, मैं आराम से 50,000 से 1 लाख व्यूज़ हर वीडियो पे अभी भी कंसिस्टेंटली ला सकता हूँ, बट वो मेरा गोल नहीं है दोस्त। बिकॉज मेरे आइडियल क्लाइंट आर नॉट द मासेस, यू नो। आई डोंट वांट फूल्स हु चेज डोपामिन, जिनको लगता है यूट्यूब इज इक्वल टू व्यूज। आई वांट स्मार्ट हाई पेइंग पीपल हु रिस्पेक्ट वैल्यू, समझ रहे हो। दैट्स हाउ आई मेक सीरियस मनी। मुझे कोई 10 रुपये की या 20 रुपये की वो नहीं बेचनी है यहाँ पे, क्या बोलते हो उसको, ई बुक नहीं बेचना है, 100 रुपये का वर्कशॉप नहीं बेचना है। एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, हाई वैल्यू प्रीमियम कम्युनिटी, जिसका नाम कॉन्टेंट बोर्ड रूम है, ठीक है। सो यू नीड टू मेक सीरियस मनी क्वाइटली विदाउट चेजिंग वैनिटी मेट्रिक्स। वैनिटी मेट्रिक्स मतलब दिखावे के दांत जो होते हैं ना, हाथी के दांत दिखावे के, उसको चेज नहीं करना। आगे यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट इज एक्चुअली द रियल मेट्रिक, असली मेट्रिक जो मैटर करता है, विच इज व्यूज और वैनिटी। ये तो तुम समझ ही गए होगे, दिखावे के हैं, वो अच्छा लगता है अंदर में, बट इट डोंट बिल्ड बिजनेसेस। तुम करके देख लो, तुम व्यूज छाप के देख लो, तुम कोई प्रोडक्ट लॉन्च मत करो, देखो तुम कितना कमा पाओगे। हर कोई ना यूट्यूब के रैंकिंग डैशबोर्ड से एडिक्टेड है। जब तुम्हारा वीडियो है ना 1 2 3 4 5 6 जो कंपैरिजन करता है वीडियो का, व्हेन योर वीडियो रैंक्स नंबर 1, तुम्हें लगता है भाई आई एम अनस्टॉपेबल, मैं तो क्रैक कर लिया कोड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बहुत अच्छा, अगला वीडियो भी फाड़ूंगा। बट 2-3 वीडियो बाद तुम्हारे वीडियोस तुम सेम पैटर्न पे बनाने की कोशिश करो, इट स्टार्ट्स रैंकिंग 9 और 10, यार यू फील लाइक क्विटिंग। कंसिस्टेंसी चली जाती है तो बेकार है। मैं भी सेम फील करता था भाई, अंटिल आई नोटिस समथिंग वेरी वेरी शॉकिंग। बहुत इंटरेस्टिंग और शॉकिंग मुझे नोटिस हुआ ये यूट्यूब रैंकिंग में। सुनना चाहोगे? सुनने से पहले भैया एक अंगूठा छोड़ दें अगर अभी तक आपको नीचे वीडियो अच्छा लग रहा है, जिससे 10 लोगों तक और पहुँचे ये वीडियो जिसको ज़रूरत है। तो शॉकिंग ट्रुथ ये थी कि सम ऑफ माई वीडियोज जो नंबर 9 या 10 पे रैंक, 8 9 10 पे रैंक कर रहे थे, वो 10 गुना ज़्यादा सेल्स ला रहे थे और सब्सक्राइबर ला रहे थे दैन माई नंबर 1 वीडियोज़। हाउ वियर्ड इज़ दैट। ये मैं इस चैनल की पहले भी बात कर रहा हूँ, जो भी इस पे मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, जो भी मेरे 1-on-1 कोचिंग में लोग आते हैं या 1-on-1 जो मेरे 1 आवर सेशन लेते हैं वो, या फिर देसी फिलोसफर की बात कर लो, ऐसे वीडियोज़ हैं जो 7 पे रैंक करते हैं, 8 पे रैंक करते हैं। जिस बंदे के पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा उसको लगेगा ये तो वीडियो फ्लॉप चला गया, बट जो वीडियो नंबर 1 पे है वो वीडियो मेरे को पहले दिन के अंदर, यू नो, पहले 24 आवर्स के अंदर 4 या 5 सेल्स ला के दे रहा है, और जो वीडियो नंबर 7 पे रैंक कर रहा है वो मेरे को 10-12 सेल्स ला के दे रहा है विद इन 24 आवर्स, इन द स्पैन ऑफ 24 आवर्स। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ व्यूज़ मैटर नहीं करते भाई, कन्वर्जन मैटर करता है। व्यूज़ के पीछे भागने, इंस्टाग्राम पे जाओ, बकचोदी दिखाओ, अपने आप को हकते हुए दिखा दो, व्यूज़ आ जाएंगे, लोग कर रहे हैं, लेकिन दैट डजंट बिल्ड योर गुडविल, दैट डजंट बिल्ड योर ब्रांड। तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी, समझ लो। यहाँ पे एक वायरल ट्रैप आता है और एक रिग्रेट साइकिल आता है। मैं तुम्हें एग्जैक्टली एक वायरल सिस्टम कैसे बिल्ड करते नहीं बता सकता, बट मैंने उसको बहुत अप क्लोज देखा है, क्योंकि वायरल, द डेफिनेशन ऑफ वायरलिटी कीप्स चेंजिंग। क्या वायरल है, क्या वायरल है? मेरी नीच में जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर, यू नो, 5,000 व्यूज इज कंसिडर्ड वायरल, 7,000 व्यूज इज कंसिडर्ड गुड, क्योंकि नीच छोटी है, इसका टाइम टोटल एड्रेसेबल मार्केट छोटा है, समझ रहे हो। मेरे जो 1-on-1 क्लाइंट्स आते हैं, जो भी 1-on-1 स्टूडेंट्स आते हैं, वो वायरल गए हैं ऑब्वियसली, यू नो, पहले भी पास में भी गए हैं, मेरे साथ काम करने के बाद भी गए हैं। दे रीच 50,000 to 100,000 व्यूज़ पर वीडियो। और उससे पहले भी वो लोग जब जा रहे थे, फ़र्क इतना पड़ा, उससे पहले दे वेर ओनली मेकिंग, यू नो, 20,000 25,000 30,000 पर मंथ। क्यों? क्योंकि उससे पहले उनका कोई ब्रांड नहीं था। बिकॉज वायरलिटी विदाउट अ ब्रांड, ये तो वन नाइट स्टैंड की तरह है। भैया बार में गए हैं, वन नाइट स्टैंड करके आ गए। एक्साइटिंग होगा, एक मोमेंट के लिए एक्साइटिंग होगा, बट दूसरे दिन सुबह में रिग्रेट हो गए, क्या ही हो रहा है। और जितने भी वो क्लाइंट्स आए हैं सब एक चीज़ कहते हैं, आई विश आईड फोकस ऑन ब्रांड एंड अथॉरिटी अर्लियर। काश मैंने ब्रांडिंग पे और अथॉरिटी डेवलपमेंट पे पहले फोकस कर लिया होता तो आज मैं झेल नहीं रहा होता। बहुत लोग तो ये विश करते हैं कि मैंने वायरल फेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया,
मेरे प्रोडक्ट्स ही इन प्लेस नहीं थे, मेरे फनल्स ही इन प्लेस नहीं थे, एंड आई वॉज क्लूलेस। व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन कोई सेल्स नहीं आ रही। जल्दी जल्दी मैंने एक ई बुक बना के डाली, 400 रुपये की डाली, 400 की बिकी नहीं, प्राइस ऊपर नीचे किया, 99 की डाली, मुश्किल से 5-6 सेल्स आई, वो भी 3 या 4 दिन के अंदर अंदर। तो वायरलिटी डजेंट मीन शिट। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक क्रिएटर है बाहर का, इंग्लैंड का, वो वर्ल्ड टूर करता है अपनी बाइक के ऊपर जो भी है, वी हेट द कोल्ड करके उसका चैनल का नाम है। तो इत्तेफाक की बात है, जब वो नेपाल में था, वो नेपाल में जो भी प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट हटाई गई, उस दौरान उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया। बहुत लोगों ने देखा होगा, वी हेट द कोल्ड करके बंदा वायरल हो रहा है 20 मिलियन व्यूज़, 15 मिलियन व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं, 17 मिलियन व्यूज़, शायद 30 मिलियन व्यूज़ है उसके उस वीडियो के ऊपर। बट मुश्किल से उससे बहुत कम चवन्नियाँ कमाई उसने बल्कि उसने डाला था सपोर्ट मी और बाई मी अ कॉफ़ी, 10 तरीके, बाई मी अ फूड, 10 तरीके की चीज़ें, लेकिन मुश्किल से उसने $400-500, $700 कमाए होंगे, ज़्यादा ज़्यादा $1000, 20 मिलियन व्यूज़, $1000। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट वायरलिटी। यही उसका कोई फनल होता, उसका कोई सिस्टम होता, उसकी कोई गाइड बुक होती, कुछ होती, तो शायद बेटर चांसेस थे, वो ज़्यादा पैसा बना पाता। एंड यू नो दैट इज़ वॉट वी टीच, दैट इज़ वॉट आई विल बी टीचिंग इन द क्रिएटर बोर्ड रूम, जो कंटेंट क्रिएशन बोर्ड रूम में लॉन्च करने वाला हूँ, जिसके लिए प्री क्वालिफिकेशन चल रहे हैं। सिर्फ कुछ ही लोग अंदर आएंगे जो लोग सही में सीरियस हैं। तो यू नो और बहुत लोग हैं उसमें बकचोदी भी भर रहे हैं, उस फॉर्म के अंदर कुछ भी कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल ऐप है, तो योर एवरीथिंग इज़ बीइंग ट्रैक्ड। तो तुम उल्टी सीधी हरकत भी उसके अंदर अगर डालोगे तो इट्स ऑल बीइंग ट्रैक्ड, कहाँ से तुम डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो। तो सोच समझ के भरना उसके अंदर। मजाक वाले लोग पहले ही हट जाएं। वी आर वेरी सीरियस दिस टाइम विद दिस कम्युनिटी। मैं पिछली बार भी कम्युनिटी लॉन्च कर चुका था, इट वॉज नॉट वेरी प्रीमियम। कुछ कोई भी आ गया था उसके अंदर, कैसे भी लोग भर गए थे, दे वे नॉट सीरियस। बट दिस टाइम आई वॉन्ट सीरियस पीपल, जिससे मेरी टेस्टिमोनी खराब ना हो। तो ओनली सीरियस क्रिएटर्स हु आर सीरियस विथ ग्रोइंग देयर बिजनेस एंड कॉन्टेंट, वही ज्वाइन करवाए जा रहे हैं। तो नीचे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अंदर डालिए अपनी डिटेल्स। इफ़ यू आर वर्थ इट, आवर टीम विल रीच आउट टू यू। आगे, द अपॉर्चुनिटी नोबडी सीज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। लोग कह देते हैं यूट्यूब इज सैचुरेटेड। मैं कहता हूँ भाई, यूट्यूब हैज़ नेवर बीन ईजियर। सबसे ईजी आज की डेट पे यूट्यूब पे ग्रो करना, पैसे कमाना, पर्टिकुलरली एक नीश बिल्ड करना, बिकॉज सब लोग व्यूज़ चेज कर रहे हैं और कोई भी अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर रहा है। या तो फेसलेस चैनल आ रहे हैं, बता रहे हैं फेसलेस चैनल बनाओ, एआई वाले आके बोल रहे हैं एआई का यूज़ करके चैनल बनाओ, देयर इज़ नो फकिंग वैल्यू। और यहाँ एक स्पेस बच गई विच इज़ नीश बिल्डिंग। इसी स्पेस को मैंने कैपिटलाइज किया, अपना चैनल बनाया, फिलॉसफी का सबसे बड़ा इंडिया में। आज की डेट पे किसी से भी पूछ रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करने को नहीं बोल रहा, मैं सही में बोल रहा हूँ, करो जाके पूछो किसी से भी कि भाई फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है, टॉप 3 चैनल में मेरा चैनल लोग नाम लेंगे ही लेंगे। अब हो सकता है ट्रायल एरर में 1-2 ऊपर नीचे हो जाए, बट लेंगे ही लेंगे। आए दिन हफ्ते में 2-3 बार, जब मैं दिल्ली में रहता हूँ 2-3 बार मेरे को मेट्रो में लोग मिल जाते हैं, बिकॉज आई ट्रैवल इन मेट्रो टू सेव टाइम, ट्रैफिक में फंसने से अच्छा 2-3 बार लोग मिल जाते हैं। भाई आपका वीडियो एयरपोर्ट पे मिल गया, भाई गोवा पे एयरपोर्ट पे मिल गया एक बंदा, फोटो तक खिंचवाई, भाई आपके वीडियोज़ आर लाइफ चेंजिंग। तो वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, वो तुम्हारी एज है, दैट्स द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तुम्हें कोई फैंसी एडिटिंग, वायरल ट्रेंड और पेड थंबनेल्स नहीं चाहिए, मैं सब करा चुका हूँ, किसी में फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे देसी फिलॉसफर चैनल पे 6 वीडियो पहले जाके देख लो, वायरल एडिटिंग भी करी है मैंने। एक ओशो से रिलेटेड वीडियो डाला था, एडिटिंग वायरल, नहीं मज़ा आया। थंबनेल दूसरों से बनवा रहा हूँ, नहीं जमा। यू नो ट्रेंड हैकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 वीडियो चले उसके बाद नहीं चले। बट अब जो चल रहा है, कंसिस्टेंट व्यूज़ आ रहे हैं, एटलीस्ट प्रिडिक्टेबल व्यूज़ आ रहे हैं, प्रिडिक्टेबल सेल्स आ रही हैं, समझ रहे हो। तो तुम्हें 3 चीज़ें चाहिए दोस्त। नंबर 1 द राइट ऑडियंस, नंबर 2 द राइट थीम, सही थीम, एंड नंबर 3 द राइट स्टोरी टेलिंग पैटर्न। जिस दिन ये तीनों फिगर आउट हो गए ना, योर एवरीथिंग विल कंपाउंड। यहाँ आता है रियल वर्क, और उसका रिवॉर्ड भी रियल होता है, विच इज़ अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को समझो, उनकी लैंग्वेज समझो, उनके इमोशनल पेन पॉइंट समझो, उनके एस्पिरेशन समझो, वो क्या बनना चाहते हैं, तुम्हारा चैनल क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को कहाँ देखते हैं। क्या तुम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सिखा रहे हो, तो शायद जल्दी रूबिक्स क्यूब फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं रूबिक्स क्यूब। क्या तुम चेस खेलना सिखा रहे हो, तो वो बेटर चेस प्लेयर बनना चाहते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलना सिखा रहे हो, तो वो बेटर क्रिकेट प्लेयर बनना चाह रहे हैं। क्या तुम वेट लॉस के बारे में बता रहे हो, फिटनेस के बारे में बता रहे हो, तो अपने आप को फिट पर्सन दिखाना चाह रहे हैं। क्या तुम सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हो, तो अभी जिनकी लाइफ लगी हुई है वो बेटर लाइफ बनाना चाह रहे हैं। तो लिखो तुम्हारा आइडियल व्यूअर क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनके स्ट्रगल क्या है, उनको तुमसे क्या चाहिए, तुम उन्हें क्या दे सकते हो, फिर अपना कंटेंट बिल्ड करो फॉर देम, नॉट फॉर द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के लिए उन लोगों के लिए बनाओ। ये मत देखो उस बंदे ने ये डाला मैं भी ये डालूंगा। मैं एक किताब है यहाँ पे, अगर आई डोंट नो दिख रही होगी, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, मैं भी करता हूँ।
इंस्पिरेशन इधर उधर से लेना, लेकिन बहुत रेयरली। 10 में से मेरे 2 या 3 वीडियोज़ ही ऐसे होंगे जो मैं टॉपिक और टाइटल देखता हूँ, हाँ ठीक है इसके ऊपर बना सकते हैं जस्ट टू गेट व्यूज़, बट कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ये वीडियो डोंट चेज व्यूज़। कोई बोल रहा था व्यूज़, जैसे इस बंदे ने कमेंट किया, मेरे दिमाग में एक वीडियो क्लिक किया, वीडियो टाइटल क्लिक किया, यार ये बंदा अगर सोच रहा तो और भी लोग सोच रहे होंगे कि व्यूज़ ज़रूरी है। व्यूज़ के पीछे भागते हैं लोग, व्यूज़ नहीं आते फिर रोते हैं, और व्यूज़ आ भी जाते हैं तब भी रोते हैं, कमा नहीं पा रहे। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखी दिया लोगों का। ये चीज़ समझ गए ना सर? 2 से 5 लाख रुपए पर मंथ इज इनएविटेबल। अभी तुम्हें लग रहा होगा बहुत बड़ा नंबर है, स्कैम जैसा लग रहा है, बट इट इज़ इनएविटेबल भाई, इट इज़ इनएविटेबल। क्या तुम रिलेट नहीं कर पा रहे जो मैं बता रहा हूँ? इफ यू आर अ क्रिएटर वॉचिंग दिस, जो मैंने बताया, दीज आर ऑल द रोड ब्लॉक्स दैट यू फेस। मैंने इतने टाइम पीरियड में इतना सब बता दिया बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज, आई हैव गेन दैट नॉलेज। और अगर मैं कोई कम्युनिटी लॉन्च करूँ तो तुम सीखना चाहोगे वो नॉलेज मुझसे, समझ रहे हो? तो विद इन 4 to 6 months ऑफ फोकस्ड क्रिएशन यू कैन रीच वेर यू वॉन्ट टू रीच। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बहुत यूट्यूबर्स आए मेरे सामने, मैं उनसे छोटा था, वो 80-90 हज़ार 1 लाख सब्सक्राइबर पे थे, मैं जब 4,000 सब्सक्राइबर पे था, उनको मैंने बीट किया, वो 1 लाख 1.5 लाख पे हैंग आउट करते रह गए, मैं 1 साल से 1.5 साल के अंदर अंदर 2 लाख प्लस चला गया। अभी मैंने जनवरी में 1 लाख हिट करे थे, जनवरी में, दिसंबर जनवरी शायद 2025, साल खत्म होने वाला है, मेरे डबल हो गए सब्सक्राइबर, समझ रहे हो? एंड दे आर गॉन, दोज चैनल्स आर गॉन बिकॉज दे ओनली चेज व्यूज। मैंने उनको बोला, कुछ तो मेरे जानने में थे भाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, सर्विस सर्विस सर्विस, कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटी, नहीं लॉन्च किया, फट गई। तो ये है आपका इन्विटेशन क्रिएटर बोर्डरूम ज्वाइन करने का। अगर अपनी प्रोग्रेस को फास्ट ट्रैक करना चाहते हो, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि लोगों को ये लगता है मार्केटिंग टैक्टिक है। ये बोलो नॉट फॉर एवरीवन, फोमो क्रिएट करो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, घुस ही जाएंगे, घुसा ही लेगा, पैसे के लिए कर रहे हैं। ना 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 ना, पैसा इज नॉट एवरीथिंग। मैं यहाँ पे एक अलग तरीके का ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा हूँ, जो इंटरनेशनल, उसमें लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इंटरनेशनल कोचेस को, मेंटर्स को बहुत प्रीमियम होते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे कोचेस के को जानता हूँ जो 4 महीने के या 3 महीने के $10,000 चार्ज कर रहे हैं। यू गाइस कैन नॉट अफोर्ड इट, आई नो, बट यू स्टिल वांट टू लर्न, आई ऑल्सो नो डैट। तो उसके लिए ये कंटेंट बोर्ड रूम है। तो जाओ, प्री क्वालिफिकेशन फॉर्म भरो, हर एप्लीकेशन रिव्यू होगा। बहुत लोग मेल के ऊपर हल्ला कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं रुक जाओ, जब लॉन्च होगा, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, जब मंथ लॉन्च होगा उसमें हम इनटेक लेना शुरू करेंगे, तो आपके पास खुद पे खुद मेल आ जाएगा। हम आपकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, सीरियसनेस चेक करेंगे, एफर्ट चेक करेंगे, और कुछ ही हैंडफुल ऑफ क्रिएटर्स विल बी एक्सेप्टेड। तो बहुत लोग ये भी कंफ्यूज हैं कि और हमें जानने अंदर क्या होगा, जबकि मैंने नीचे लिखा हुआ है, तुम जाके पढ़ सकते हो। आई विल पर्सनली गाइड यू 1-on-1 हर वीक आके, ग्रुप कॉल्स के थ्रू 1-on-1। तुम्हें स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा कैसे एक ब्रांड बनाते हैं दैट सेल्स, कैसे अथॉरिटी लेते हैं इन योर नीश, अर्न रियल फुल टाइम इनकम फ्रॉम यूट्यूब। नहीं सही लगे, यू नो, इफ यू फील दिस इज रिप ऑफ, यू कैन ऑब्वियसली नॉट गो एंड नॉट चेक इट आउट, क्योंकि तुम्हारे लिए है नहीं, अगर तुम्हारा इंटेंट नहीं है तो डोंट चेक इट आउट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल मनी, 30-40 हज़ार, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ चेंजिंग मनी। मैंने किया तो और भी लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मेरी जर्नी वॉज ऑल्सो, इस चैनल पे देख लो पुरानी जर्नी कैसी रही है, देसी फिलोसफर की देख लो, वाइट बोर्ड से शुरू किया है, फ़ोन के कैमरे से, और सॉफ्ट बॉक्स के नाम पे कार्डबोर्ड का सॉफ्ट बॉक्स बनाया था एल्यूमिनियम फॉइल लगा के, ठीक है। तो अगर तुमने अभी कंटेंट क्रिएशन नहीं शुरू किया बट यू स्टिल वांट टू जॉइन इट, स्टार्ट योर चैनल एटलीस्ट, पोस्ट 10 to 20 वीडियोज़ एटलीस्ट, कि जिससे हमारे पास कुछ रहे कि हाँ ये बंदा सीरियस तो है, एंड देन अप्लाई बिलो। सीरियसली लेना इस चीज़ को, मजाक मत लेना। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, एक चीज़ याद रखो दोस्त, यूट्यूब डजेंट रिवॉर्ड द लाउडेस्ट, उनको रिवॉर्ड नहीं करता जो सबसे ज़्यादा हल्ला करते हैं, इट रिवॉर्ड्स द स्मार्टेस्ट, जो सबसे स्मार्ट लोग हैं। तो भाई साहब व्यूज़ चेस करना छोड़ दो, ब्रांड बनाना शुरू करो, बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू करो, एंड सून वही एल्गोरिथम जिसको तुम आज ब्लेम कर रहे हो, मेरे को रीच नहीं मिल रही, मेरे को व्यूज़ नहीं मिल रहे, मेरा चैनल शैडो बैन हो गया, ये सब बुलशिट हट जाएगा, एंड दैट एल्गोरिथम विल स्टार्ट चीजिंग यू। एंड इफ़ यू स्टिल फील कि यू आर पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, डाल रहे हो, बट यू आर स्टिल नॉट गेटिंग कोई भी रीच और एंगेजमेंट ऑन योर चैनल, ये जाके नेक्स्ट वीडियो देखो, वेयर आई एग्जैक्टली टेल यू वाई योर कॉन्टेंट सक्स, एंड तुम्हें क्यों ब्लेम करना स्टॉप कर देना चाहिए एल्गोरिथम को और यूट्यूब रीच को। तो जाओ ये वीडियो जाके देखो।